जब आवाज पर पहरा लगने लगे तो समझ जाइए बात सिर्फ कंटेंट की नहीं, आजादी की है। नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। और आज का मुद्दा बेहद अहम है। सवाल सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है, सवाल है क्या भारत में धीरे धीरे बोलने की आज़ादी कम हो रही है। क्या अब सरकार सिर्फ कानून नहीं बल्कि लोगों की सोच और बातों को भी कंट्रोल करना चाहती है। क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है और ये किसी विपक्ष या एक्टिविस्ट की नहीं बल्कि खुद गृह मंत्रालय की सालाना 2024-25 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच 1,11,185 ऑनलाइन कंटेंट हटाए गए, यानी औसतन हर दिन करीब 290 कंटेंट हटाने के आदेश दिए गए। अब सवाल उठता है, क्या हर दिन 290 पोस्ट, वीडियो या ट्वीट इतने खतरनाक थे कि उन्हें हटाना जरूरी था, या फिर कुछ ऐसा भी हटाया जा रहा है जो सिर्फ सवाल पूछ रहा था या सरकार की आलोचना कर रहा था। ये कार्रवाई आईटी एक्ट के सेक्शन 79(3)(b) के तहत हुई है। इसका मतलब साफ है, अगर सरकार किसी कंटेंट को गलत या संदिग्ध मानती है और प्लेटफॉर्म उसे नहीं हटाता तो उसे प्लेटफॉर्म की कानूनी सुरक्षा खत्म हो सकती है। यानी सोशल मीडिया कंपनियों के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, सरकार बोलेगी तो कंटेंट हटाना ही पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात, पहले ये काम मुख्य रूप से आईटी मंत्रालय या सूचना प्रसारण मंत्रालय करता था, लेकिन अब गृह मंत्रालय की एजेंसी 14C को भी ये अधिकार दे दिए गए हैं। इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, सहयोग पोर्टल। नाम सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है, क्या ये सच में सहयोग है या कंटेंट पर कंट्रोल करने का नया फॉर्मूला। इस पोर्टल के जरिए देश भर की एजेंसियां सीधे कंटेंट हटाने के आदेश भेज सकती हैं, वो भी बड़ी संख्या में और बहुत तेजी से। आखिर पहले क्या होता था इस तरह के केसेस में, आइए एक बार वो समझते हैं। पहले के केसेस में होता था कि आपको लिखित आदेश देना पड़ता था, कारण बताना पड़ता था, प्रभावित व्यक्ति को नोटिस मिलता था और एक समीक्षा प्रक्रिया भी होती थी। लेकिन अब सब कुछ तेज और सीधे तरीके से हो रहा है। और अब एक और बड़ा बदलाव, पहले कंटेंट हटाने के लिए 24 से 36 घंटे का समय मिलता था, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 3 घंटे कर दिया गया है। और खबर यह भी है कि इसे आगे 1 घंटे तक लाने की तैयारी की जा रही है। अब सोचिए, 3 घंटे में कौन तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत। क्या किसी को भी अपनी बात रखने का मौका भी मिलेगा। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 14C द्वारा भेजे गए नोटिस में से करीब 1/3 ऐसे थे जो केंद्रीय मंत्रियों और सरकारी एजेंसियों से जुड़े कंटेंट को हटाने के लिए थे। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ गलत जानकारी हटाने की कार्रवाई है या फिर सरकार से जुड़ी आलोचना भी हटाई जा रही है। क्योंकि संदिग्ध कंटेंट का मतलब बहुत बड़ा है। इसमें खबर, विश्लेषण, मजाक, व्यंग्य या आपकी राय भी आ सकती है। यानी अब सिर्फ फेक न्यूज़ ही नहीं बल्कि आपकी सोच और आपकी आवाज़ भी निगरानी में आ रही है। सरकार का कहना है कि साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। CERT इनके आंकड़ों के अनुसार 2025 में करीब 30 लाख साइबर घटनाएं सामने आई, जो पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा है। तो कार्रवाई ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल यह है, क्या इस कार्रवाई में संतुलन है। क्या सुरक्षा के नाम पर लोगों की बोलने की आज़ादी कम की जा रही है। क्या अब ये तय होगा कि आप क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं। क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना, आलोचना करना और अपनी राय रखना अधिकार होता है, गलती नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या ये जरूरी कदम है या फिर धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बन रहा है जहां इंटरनेट पर भी सब कुछ कंट्रोल किया जाएगा। अब आप बताइए, क्या सोशल मीडिया पर खुलकर बोलना मुश्किल होता जा रहा है। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।